नाम के पहाड़ के ऊपर पैर दिया तो पहाड़ तुरंत पातालपुरी चला गया। भवानी बोली महाराज ये पहाड़ का कोई कारण होगा? भगवान शिव ने कहा देवी ये कारण है। कौन कारण है? कहा ये जो जहगीर नाम का पहाड़ है ये राजा बलि का बेटा था। राजा बलि के एक बिटिया थी, इसका नाम था रतनमाला। जब बावन भगवान छलने गए तो अब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि राजा दान मत दे, गिड़वस पानी नहीं निकले दे। शुक्राचार्य बेटे से कहा बेटा जल लेकर के और संकल्प कर दें। पहले क्या संकल्प अब का बैनामा बराबर है। अब रजिस्ट्री ना हो तो तुम्हारा कुछ ना है, पता नहीं चाहे मौसी हो चाहे फूफा बदल तुरंत ही जाई। मार्केट बनवा फिट नहीं कहीं पे हो कहीं भैया नहीं आप हम ले आओ तुरंत ही स्टे लगवा दी बवाल हो जी। तो पहले क्या संकल्प अब की रजिस्ट्री बैनामा एक याक चीज है। पहले आदमी कह रहे बात हम दम रहे हो, अब बात हम दम नहीं है, अब कलम में दम ज्यादा है। अब जयगिर से कहा बेटा जल ले आओ। जयगिर उठाया कमंडल जलागा जल ले, कहूँ पानी ना मिला। लौट कावा बोला पापा हमका पानी मिलबे नहीं खे। मोबाइल लो हमका, तुम बात कर भो, बात नहीं करो खाली काने में लगा और मिलावे कोई देखे बाप मिलाओ भैया। जैसे बजरंग बली बाबा क्या करते हैं। अब वो लड़का जब लौट के गया बोला पिताजी पानी नहीं मिला। नालायक कमीना, पानी नहीं मिला। गुरु जी दान में रोक रहे हो तो भी दान में गड़बड़ कर रहा है। जाम तेरे को श्राप दे देंगे तो पत्थर हो जा। जैसे कहा तो पहाड़ हो जा। लड़का रोने लगा बोला पिताजी आपने हमको श्राप दे दिया, आपका श्राप सत्य होगा लेकिन हमारा उद्धार कब होगा। अब राजा बलि को चिंता हो गई कि यार मुझसे निकली बोली बंदूक से निकली गोली लौट सकल नहीं। लेकिन जा बेटा अगर उद्धार की बात करता है तो त्रेता ब्रह्म हरण महिभारा हुई है रामचंद्र अवतारा। तिनकी सीता जाए चुराई, तिनकी सीता जाए चुराई। अब खबर ले बजरंग पठाई। और जब हनुमान का पैर पड़ेगा उनके चरणों की रज में वो क्षमता होगी क्योंकि उन्होंने चरणों की ही सेवा किया। उनके पैरों के चरणों में इतनी शक्ति होगी उनका पैर पड़ते ही बेटा तेरा उद्धार हो जाएगा और तू हमारे धाम चला आएगा। तो यही जहगीर नाम का पहाड़ जो था ये राजा बलि का बेटा था। हनुमान जी का पैर पड़ते ही उसका उद्धार हो गया। प्रणाम करके अपने पिताजी की लोक चला गया। इसीलिए लिखा है कि जहगीर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता। जब राजा बलि का सब कुछ ले लिया तो रतनमाला नाम की लड़की खड़ी थी गेट पर और भगवान का यहाँ गरियावई लाग। कोई कोई बेटेवा बहू हैं, चचा भाई बाप और चचा लड़ते हो। जहां पर चचा बाप लड़ते हो तो बिटियन बोले कोई जरूरत नहीं, इन्हें बोले नहीं चुप्पे बर्तन मांझा करो टुकुर टुकुर देखे रहे। इनका ज्यादा झड़ खराब नहीं ठीक। लेकिन हम तो देखें जहां लड़ाई हो लग तो बेटेवा सबसे ज्यादा आगे मारू लड़ी या गलत बात। जब राजा बलि का सब लेने लगे भगवान तो रतनमाला खड़ी हो गई और रतनमाला बोली अच्छा हमरे पापक तुम सब ले हो, हमार लड़का होती तो हम तुमका जहरो पिया का मार डाली थी। भगवान ने कहा जाओ अगर यह इच्छा है कि हमका तुम जहर पिया के मार डरते हो तो जाओ हम तुम्हार दूधो पियब और खून पियब पानी पियब और जहरो पियब उसके बाद तुम्हार जू पियब। लेकिन अब नहीं, द्वापर मां पहले दिन बता रहे हैं कि सीताराम बोलोगे तो सहारा मिलेगा, लेकिन राधे श्याम क्या बोली हो ना हो तो किनारा मिलेगा। बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, बूढ़ भैया तालमा किनारा ना मिला। श्याम राधा श्याम का नाम बोलोगे तो किनारा मिल जाएगा, सीताराम बोलोगे तो सहारा। सीताराम ने सिर्फ सहारा दिया है, किनारा किसी को नहीं दिया क्योंकि सीताराम है मर्यादित। और ये किनारा देखा तिन फैसला करे जाओ, अरे चलो तुम्हारा फैसला हो जाए, सहारे तो आए। और जैसा कह भैया निपटा तो निपटा ना, आवा है 9 2 11 बटुआ तुम लो बटुआ तुम लो, तुम अपने घर का जाओ। तो युवा किनारा यार तो आर पार कह दे। अरे कहीं चलाओ देखा जाए, सहारे तो दे आए। रतनमाला से कहा भगवान ने चिंता ना कर, हम दोबारा
द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, वही रतनमाला आकर के कहते हैं कि कंस की चेरी बनी है जिसका नाम था पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए पूतना का भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया, पानी भी पिया, खून भी पिया, और उसके बाद जुओ पी गए। भाई पहले तो दूध जहर पी गए, वहां समझे जहर पी है मरी जाए लड़को, लेकिन जब पानी पिए लग तो सनसनाए लग दिया गुआड़ हाथ, तब बाद में खून पिए लग, पहले दूध खाई चलेगी, बिल्लाए लग, जब खून चुके लाग तब चिल्लाए लाग, भाग परी गोकुल से ने जंगल में गिरी। भगवान का कहना एक तो हम पकड़ित नहीं है, और पकड़ लीती हम तो हम छाड़ित नहीं हैं। भगवान का यहाँ 33,000 वोल्टेज बत्ती का करंट समझाऊ, एक तो पकड़ी नहीं, पकड़ ली तो हाली छाड़ी नहीं। बत्ती यहाँ के कोई पकड़ ले छोड़ देते काहे बद गए, छोड़ देती के मारे, क्योंकि रामायण के विश्वामित्र बैठा है गांव किनारे का। हाँ, समझ गए हैं, बहुत समझदार हो सब जने, डरा डरा हुआ धान खाते हो ना। गांव किनारे ट्रांसफार्मर जो है वो विश्वामित्र बैठे हैं न। राम जी का जब जनक जी मिले गए रहे बगिया में, अगर विश्वामित्र ना होती, राम को डायरेक्ट मिलती तो राजा जनक जल के भस्म हो जाती, राजा जनक जल के भस्म हो जाती। कहो काहे भाई राजा काहे भस्म हो जाती, उनके तो ससुर आ रहे हैं, ससुर के तो दमाद से ज्यादा पावर होत। तो यहाँ पर बतावा गए कि राम जी हैं 33,000 वोल्टेज बत्ती का करंट लाए नहीं, और राजा जनक हैं 100 वाट का बल्ब। यहाँ बत्ती जल रही तनुक टूफे धर दो जा भाई, भाड़ भाड़ मार भटर भटर सब जुट जाई मामला है ना। अब इस काम की जा बिना ट्रांसफार्मर के रे भैया 100 रुपये का कोई बल्ब जलाए पाई, छुई हो पोटो दोहीगा। अब इस कहीं जा कि 20 रुपया का बल्ब जले, ट्रांसफार्मर के रे ई पार अगर लगाई हो दग जाई, वही पार लगाई हो जला करी, क्योंकि ट्रांसफार्मर बजती चाहते हो बत्ती वत्ते वही पार दी, बाकी सब लौटा दे ले जाओ का काम खत्म है ना। ये सिस्टम है। कहां पर कथा पहुंच गए रहे भैया। हाँ हाँ, भगवान कहते जिसको मैं एक तो पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो फिर जीवन में छोड़ता नहीं। पूतना का वध कर दिया था भगवान। पूतना को भगवान ने जब मारा था तो उसको मारने के लगभग 9 गुण तो हमका मालूम है। भगवान ने क्या समझ करके जब पूतना भगवान को मारने गई तो भगवान क्या समझ करके उसको देख करके आंखी बंद कर लिया था। इसके कारण है 9। भगवान आंखी काहे बंद की, ई के कारण 9 ठोर हैं। भगवान ने पूतना को नरक नहीं दिया था, खूब ध्यान दे लो। लहास जलती है तो लहास बसाते है, लेकिन कहते हैं जब ताड़का जलाई गए, वो जब पूतना जलाई गए तो कहते हैं कि मालूम दे कि घर घर में यहाँ तिरंगा अगरबत्ती सुलग रही। 84 क्वासम की भैया सुगंध पहुँच गए। लोग कहला धन्य हो यार हो के यू या तो जली तो मन जाते महकते है वो। कोई कोई के हम महक नहीं के लागत, हमका जला मोबियल दे दो रोटी संग खा लिया। कोई कोई माताएं बहने कहा लगती यही बहनी हमका मट्टी के तेल दिखाई पड़ जाए मजा आ जाते। पसंद आए अपन पसंद है तो आए हैं मेरे भाई, बड़े मतलब की बात पसंदी है। हमका याग चीज बहुत पसंद लागत या तुमका नहीं लागत। खूब पानी बरसा हो और हरहा बांधा हो जकड़ा और जल जलाउआ घाम खुले, बिरवा पटपट पटपट चुअत हुए, हरहा काड़ के यहाँ सब जहांदन कई दिन हुए और मार कौआ यार मचाए हों, गांव में लड़ाई होते हुए, हरहा बम्बाते हुए। हमका भाई बहुत नीक लागत है या पसंद आए हैं भैया। सुनो तो अब राजा हनुमान जी धीरे धीरे लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधरी, आगे चौपाई कहती लंक ही चलो सुमिरी नरहरि। नरहरि का मतलब का भा भैया, लंका चलो सुमिर नरहरि। जो कोई नरहरि का नाम नहीं लेता है वो लंका के अंदर नहीं जा पावत रहे,
क्योंकि लंका में नरसिंह भगवान की पूजा होती है, नरसिंह भगवान की। और हनुमान जी का मालूम रहा है जब कहा नरहरि। जैसे चित्ररेखा गई थी द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी नारद बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो, तुमका मालूम है नगरी, लेकिन नगरी के रात समय पक्षी तक पर न मारता है, भगवान कृष्ण का महाचक्र चौड़ चौकसी रखता है। तो बोली बाबा जाइब जरूर। तो नारद बाबा बोले फिर एक काम करो, या भेष छोड़कर जोगिन बन, वैष्णवी तिलक माला धर ले ग्वाल वाला, और ये दुनियादारी छोड़ छाड़ ये 12 मंत्र याद कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब यूं कही हो तो वो तरसुल वो चक्र नहीं बोली कि वो हमारा ही भक्त, तो हम इतना वाला है ना। तो हनुमान जी लंकम न घुस पाते, लेकिन हनुमान जी नरहरि का नाम ले लिया तो नरसिंह भगवान का हलक तुम घुसो, तुम हमारा हो। 100 रुपया राम कुमार भैया हमारे कुकुरिया से, 51 रुपया राम गोपाल कश्यप भैया दरावा से। जैसे आप लोगों को सहयोग मिल रहा है वैसे भंडारे में भी कल बढ़ चढ़ के सहयोग मिलना चाहिए, है ना। भंडारे में खूब खाओ पियो, खूब डटे रहो, और काम पर है तो इसी बांसी पर हटे रहो। 201 रुपया अयोध्या प्रसाद भैया भिट्ठा से, भैया जी ने 201 रुपये दान, बढ़ चढ़ के भगवान के चरणों में दान। ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। भाई और बहनों, अब मैं क्या बता रहा हूँ। अब हनुमान जी लंकम प्रवेश के रात में यहाँ चोर जब घुसी तो कहा अगर पूरब से ने घुसा, पश्चिम से घुसा, दक्षिण से घुसा, वही की चोरी सफल नहीं हुई। जौन चोर उत्तर दिशा से घुसती है वही की चोरी सफल हो जात। चोर अगर उत्तर दिशा से घुसा है तो चोरी बिगिड़ के है ना लौटी। हाँ, तो अब सुन लो, जैसे कहे महाराज यूँ तो तुम गलत बता दो तो चोर उत्तर वर्ते घुसी और चोरी कई ले जाई। तो अब तुमहू तो समझ लो, जब चोर घुसाई उत्तर वर्ते तो तुमहू उत्तर रहे क्या बचाई बोगे हो। हाँ, उत्तर रहे के तके रहे हो बस। वह त्रिमिल जे सरो पना रहे के रे मारे पकड़ के रोई कह दियो दक्षिण गांव में ललतू तना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया सुन लो, अब हनुमान जी जब गए तो लंकिनी खड़ी है गेट पर, लंकिनी खड़ी गेट पर, कौन हो? हनुमान जी बोले चिल्लाई हम नहीं यक्के बती सी गिर जाई। तब वहां बोली सुनो, वह बोली अतिशय करी सोरा, और जहां लगी चोर मोर अति हो। कौन हो? मेरे लंका में चोर हमारा भोजन है। लंका में यहाँ जितना चोर है वो आ सकता है, उसको हम भोजन करती हूँ, भक्षण करती हूँ। तो हनुमान जी बोले यही मायावती ढनक जई हो, माया तो है। हनुमान जी बोले तुम चोर का भक्षण करती हो? बोली हाँ मैं चोर का भक्षण करती हूँ, तुम चोरी से हो तुमका खाव। तो हनुमान जी बोले तुम्हारे लंकम चोर नहीं है? हनुमान जी बोले वह बोली हमारे लंकम कौन चोर? तो कहाँ चोर हो? बोले कोई चोर हो जाके मेहरुआ उठाए लावा, वह का खाए जो वह का खाओ जाए पहले। अगर चोर खाते हो तो चोर तो पक्का रावण हो है, जबरदस्ती मेहरुआ उठा लावा चोर चोट्टा वह का खाओ जाए। ताई के कान खड़े हो गए, कहा लगा अरे तो बातें कट गई। हनुमान जी बोले हट, गेट आउट, समझ हट, हमसे बताओ चोर चोर। मारा पूछ तो फट दे आंखें में लगी तो वहां के मैं मारे पर जी बताई दी थी। वह बोली नहीं दबाओ, वह बोली जब नहीं दबाओ तो हनुमान जी क्या किया, एक मुक्का मारे पीठ घुमाए, मुझ पर मारा ठीक नहीं रहे, लेवड़ी घुमाई पकड़ी ने बाहर खाने झुकाए गए हाँ, और इतने पर मारे गुड़िया पर मुक्का भैया करयार हो हाथ हो 2.5 हाथ तक सनी देवल का हाथ हो दिखाई रहा है कि 2.5 हाथ तक हाथ हो। देखो यह हाथ हुआ जो बंग बंग खाल ले रहा है। हनुमान जी पीठ झुका के मारे निहान नदी गुड़िया पर, और मोहिके वाला भाग चल गिरी। और जब मोहिके वाला दादा देखिस दादा मोहि से भाल लद खून आएगा। जैसे देखिस मुझ से गिरी तो लापत खड़ी हो गए। गिरी उठी करी विनय सशंका, गिरी उठी करी
विनय सशंका गिरी उठी करी विनय सशंका गिरी उठी करी विनय सशंका चिन्हो तुम्हें वालाई लागला पद सखराई लाग चिन्हन तुम्हें उजरी हो लंका चिन्हो तुम्हें उजरी हो तुरंत बोल पड़ी कहा लागे हम जान गए कि तुम्हें लंका उजरी हो। हनुमान जी बोले यूं कितना जानेंगे लंका उजरी हो। तब लंकिनी ने अपन पूरा डाटा बताया कि एवं जानेंगे कि तुम लंका उजरी हो। तो क्या बताया कि एक बार रावण भैया के साथ मैं भी गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम क्या करने आई हो। बापू मैं कुछ भी नहीं करने आई। अच्छा जब कुछ नहीं करने आई हो तो बेटी जाओ हमरे पास आयो। कभी कभी बेमतलब मंदिर चले जावा करो का कोई जरूरी नहीं है कि जब इलेक्शन लड़ो तब है वाट मांगो। कबो ऐसे चले जाओ सबके पाँव छू लो भैया हैं का कोई जरूरी है हो जैसे हमार तुम्हारा व्यवहार है का कोई जरूरी है कि जब मौका कथा बंधावे को हो तब है मिलो या हमारो कोई जरूरी है कि जब कथा हो तब है आए हैं इधर निकल लाओ हो नहीं भाई चाय वाय पियो हो हैं कल तो बासी खवा दे रहा तो ताजा भाटा सब्जी बनी रहा है। हाँ तो यार बढ़िया रहा आज ऐसे खवाओ है नहीं। तो ये बात है समझे कोशिश करो बेमतलब कभी कभी अपने व्यवहारी रिश्तेदारी बेमतलब चले जाओ तो ईमा दोस्ती बनी रही मुलाकात होत रही तो यारी बनी रही है ना। आप देश विदेश सब रहते हो बीबी का अकेले घर में छोड़ गयो तो मोबाइल में कम से कम 14 दाद तो बात करबे करो। हाँ नागिन वाली कहानी हुई मरो जा मेरे बंदो ये बात है भैया। अब वह लंकिनी बोली कि जब हम चलने लगी तो ब्रह्मा ने कहा बिटिया एक दिन लंका निशाचरों से हीन होगी लेकिन तो लंकिनी बोली तो हमका कितना मालूम हुई हाला डोला भैया है। तब ब्रह्मा ने कहा बिटिया जौन कोई आवे रामादल का और तुम्हारे मुक्का मार रहे भजते तुम्हारी हो नहीं जौन तुम्हारे मुक्का मार रहे हो तुम्हारे मुँह से भल्लद खून वहाँ जाए जान लो बस काम चालू। वह लंकिनी बोली गिरी उठी कर विनय सशंका और चिन्हो तुम्हें उजरी हो लंका। तब वहां बोली वह राक्षसी बोली तब वो राक्षसी बोली देखो राक्षसी वरदान दे लागे। हनुमान जी बड़ा खुश हो गए। हनुमान जी अंदर चले गए और हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने लगे। जब हनुमान जी महाराज सीता को ढूंढने लगे लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा लिख रहे हैं मंदिर मंदिर खोजत ते मंदिर मंदिर खोजत ते मंदिर मंदिर खोजत ते मंदिर महु न दीख बैदे मंदिर मंदिर प्रतिकर श्रोधा और देखो जहां तहां अगणित जोधा। भवानी बोल पड़ी बद महाराज रुक जाओ कथा बहुत सुना चुके हो। आपने हमको भैया आधा घंटा पहले बताओ कि लंका निश्चर नगर निवासा वन ही सा जन कर बासा अब यहाँ पे बतावत रहा हूँ कि लंका में सब राक्षस रहते वहां कोई सज्जन आदमी है नहीं। और आप कह रहे हो कि मंदिर मंदिर खोजते ही मंदिर मौन दिख बैदे ही और मंदिर मंदिर प्रतिकर श्रोधा देखे जहां तक अड़ी जोधा। भोले बाबा काला लवझड़ ना पड़ो देवी तुलसी बाबा आरा भरे हम लिखा के भूल गए हुए हैं।
भवानी कहा लगी फिर एक बात सुन लो महाराज, एक भूल जो होती है तो उसको कहते भूल, और 4 बार मंदिर लिखा किया भूल पर भूल। भैया गलती हो जाए तो क्या कहते हैं गलती, और जो कोई 4 गलती करे तो क्या कहते हैं गलती, वही का कहते हैं गलता। पार्वती जी बात पर नहीं सहमत भाई। जब पार्वती जी सहमत नहीं भाई, क्यों पार्वती है श्रोता, भोले बाबा है वक्ता, तो जैले श्रोता संतुष्ट न हो तैले वक्ता के कथा संपन्न। बोलो भाई, जैले वक्ता चाहे तब वक्त की डर है, लेकिन जैले श्रोता मस्त न हो, श्रोता के दिमाग में कोई बात घुसी ना, तैले तुम का कहले हो बोल जाए रे यार कुछ समझ में नहीं आवा, तो समझ में नहीं आवा तो कि वक्तव्य बेकार है। श्रोता जब श्रोता के बात समझ में आवे तब है वक्ता के वक्तव्य पूरी है।